Good morning, students. I am Dinesh Galoth. I welcome to you at online platform of Maharshi Gautam Senior Secondary School. In last class, we discussed upon electric potential and electric potential difference, and we define 1 volt कि 1 volt क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने के बाद में अब यदि हम बोलें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल को मेजरमेंट किस में करते हैं, तो इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर है। वो क्या करता है, किसी दो आपका एक सेल है, उस सेल के 2 टर्मिनल्स है, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, उसके बीच का जो पोटेंशियल क्या करता है, मेजरमेंट करता है। या किसी सर्किट में उसे क्या करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो उस सर्किट में किसी वायर के 2 टर्मिनल पर कितना आपका पोटेंशियल आता है, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो इसकी बात करते हैं, उसे क्या बोलते हैं। देखो यहाँ दे रखा है कि उसका जो मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। ये यहाँ नाम देखो दे रखा है, ये जो आपका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजरमेंट करना है करेंगे, और वो किससे करेंगे, वोल्ट मीटर से। कैसे करें बेटा, वोल्ट मीटर। इसका मीनिंग क्या होगा, वोल्ट मीटर क्या करता है, 2 पॉइंट के बीच का, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का या बैटरी के 2 टर्मिनल्स के बीच का क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या हो गया, एक आपका हो जाएगा कि नेगेटिव टर्मिनल्स है उसका पोटेंशियल कितना है और एक कितना है पॉजिटिव कितना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और सर यदि इस वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो क्या वोल्ट मीटर है, क्या हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको कैसे अप्लाई करें, क्या जो वायर हम लगा रहे हैं उसमें सीरीज में लगा दें, नहीं। आपको एक बात याद करनी है, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब इसका सर्किट बारे में पढ़ेंगे कि सर कैसे लगाएंगे, तो हमेशा ऑलवेज आप क्या करेंगे, इसको पैरेलल फॉर्म में क्या करेंगे, एडजॉइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अर्थात दैट मीन आप वोल्ट मीटर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करके उसका वोल्ट मीटर फाइंड कर सकते हैं कि सेल का कितना वोल्टेज है। जैसे होता है ना 6 वोल्ट, 12 वोल्टेज है, 24 वोल्टेज, तो 36 वोल्टेज, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो है। और क्या है, आपको कोई आप इक्विपमेंट लेके आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं, टीवी लेके आते हैं, ऐसी कुल जो भी, तो वहाँ पर आपका लिखा होता है, इंडिकेट होता है कि ये इतने वोल्टेज वर्क करेगी। तो जैसे हमारा होता है 220, इंडिया में जो हमारी करंट चलती है 220 वोल्टेज चलती है। ओके, इसका मीनिंग क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। 1 इज एक प्लस प्लेट का, एक प्लस आपका लाइन का, एक माइनस का, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 220। या सिंपल पढ़ें, हमें बैटरी में सेल में देखें, घर में हम जो छोटा सेल लेके आते हैं, कौन सा सेल, जो वॉच का घड़ी वाला सेल लेके आते हैं, उसमें आप देखा होगी वहाँ 1.5 वोल्ट लिखा होता है। इसका मीनिंग क्या है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कितना 0 पर है और हाई और पॉजिटिव कितना है, प्लस 1.5 पर है, दोनों का डिफरेंस निकालेगी 1.5 पे आएगा। ठीक है, तो ये बात कर ली। इसका मीनिंग क्या करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट काम लेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे। और वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होगा, सर्किट में, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल में। अब इसके बेसिस पे एक आपका क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आप सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ आपको चार्ज दे रखा है, ये आपको चार्ज दे रखा है, चार्ज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, ये दे रखा है। इसका मीनिंग, इसको हम यहाँ समझें कि इस प्रकार से आपको कुछ एक दे रखा है सर्किट, और ठीक है, ये कोई कंडक्टिंग आपका है इस प्रकार से, या वो कोई कंडक्टर है, और आपने यहाँ एक बैटरी लगा दी, और ये बैटरी लगाने के बाद में क्या कह रहा है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V कितना है यहाँ का, वो सर यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 12 वोल्टेज दे रखा है। ये 12, ये प्लस की प्लेट और ये माइनस की, और कितना चार्ज है, 2 कूलम चार्ज को, इट मीन 2 कूलम चार्ज को क्या करना है, 2 कूलम चार्ज को क्या करना है, एक पॉइंट ए से यहाँ से, दैट मीन यहाँ से पूरा यहाँ तक लेके आना है। तो यहाँ चार्ज Q भी आपको दे रखा है, वो चार्ज Q कितना है बेटा, 2 कूलम। तो बिल्कुल आप फॉर्मूला निकाल लेंगे, कितना वर्क करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा, दे रखा है यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, W इक्वल कर लेंगे V इंटू Q। V कितना है, 12 वोल्टेज दे रखा है, और चार्ज कितना, 2 कूलम दे रखा है। और जो वर्क आएगा वो किस में आएगा, जूल, क्योंकि वर्क का जो SI जो यूनिट है कक्षा 9 तो पढ़ा होगा, वो क्या होती है, जूल होती है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो जितना वर्क आएगा वो जूल में आ जाएगा। कि सर हम क्या करेंगे, 24 जूल यदि वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कूलम का चार्ज, ठीक है, कितने कूलम का, 2 कूलम का चार्ज क्या हो जाएगा,
ये इतना वोल्टेज बैटरी लगाएंगे, कितना वोल्टेज लगाएंगे, 12 वोल्टेज बैटरी लगाने पर 2 कूलम का चार्ज इस बैटरी के 1 टर्मिनल से कहाँ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा। दैट मीन कुछ करंट फ्लो करेगी। ओके, ये आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी कुछ दे रखे हैं कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सर्किट डायग्राम की हल्की से हमने चर्चा की थी कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम का मीनिंग ये होगा कि आपका कोई भी आपका सर्किट है या करंट फ्लो करना है किसी में, तो उसके लिए क्या नेसेसरी है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में मैंने कल आपको बताया था कि प्राइमरी क्या चीज़ होती है। आप एक की होती है, ठीक है, और की हो जाएगी आपकी कोई कंडक्टिंग वायर हो जाएगा आपका, और आपका क्या हो जाएगा, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस है, और वो कुछ है तो उनको दे रखा कि एक प्लग की होगी। ओके, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कुछ हो जाएंगे और कनेक्टिंग वायर हो जाएगा आपका। और इसके बाद में ये कुछ इनके कन्वेंशन सिंबल है कि इनके सिंबल कैसे शो करेंगे, तो इसकी पूरी चर्चा करेंगे। चलते हैं आगे, इसके टेबल दे रखी है आपकी बुक में और यहाँ देख के बात करते हैं। ये हो गया, इसका मीनिंग ये क्या है, ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ क्या बेटा कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट कैसे देखो, चेक करो। यदि आपको एक इलेक्ट्रिक सेल, यदि इस प्रकार से आपको सिंबल मिल जाए, यदि ये आपको सिंबल मिले, इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या है, बैटरी का सिंबल। क्या बेटा, बैटरी का सिंबल है। एक सिंबल, एक बड़ी लाइन है, लॉन्गर लाइन, जिसे आप प्लस बोलेंगे, और आप जो ये छोटी जो लाइन है उसे आप क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। तो ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, 1 इज प्लस, सेकेंड इज माइनस, और इनका इलेक्ट्रिक सर्किट में आप ज्वाइन करेंगे तो ये सिंबल आपको मिले तो आप क्या कहेंगे इसको, ये जो आपको सिंबल मिलेगा तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, क्या हमारा एक इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पर ज्वाइन हमारा है। ओके, सेकेंड आपका ये है, इसका मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि आपके मोर देन 2 सेल, 3, 4, 5, 6 बैटरीज, या एक बैटरी, 2 बैटरी, 3, 1, 2, 3 यदि ज्वाइन है तो आप क्या बोलेंगे, इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये भी आप समझेंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद में सर्किट को ऑन ऑफ, ऑन का मीनिंग क्या है, उसको क्लोज करना है। ऑफ का मीनिंग क्या हुआ कि सर्किट में करंट पास करना। यदि आपका सर्किट ओपन है, दैट मीन करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपको इस प्रकार से सिंबल मिलेगा। ओके, इसे की बोलते हैं। और यदि इस प्रकार से इसी में आपको एक डॉट लगी मिल रही है, इसका मीनिंग क्या होगा, वो सर्किट आपका क्या है, क्लोज है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, उसके बाद में ये वायर जॉइंट इस प्रकार से मिलेगा। जॉइंट मतलब जंक्शन, कि कहाँ पर आपको वायर मिलेगा, ऐसा कुछ डॉट आएगा तो उसे जंक्शन बोलेंगे, वायर जाएगा आपका। उसके बाद में ऐसा कुछ मिल रहा है आपका, यदि ऐसा है कि 2 वायर के आपस में क्रॉसिंग नहीं है, क्रॉसिंग का मीनिंग क्या है, वो बिना क्रॉस के जा रहे हैं, इस प्रकार से कहेंगे। एक वायर ये है और दूसरा वायर यदि इसके यहाँ से जा रहा है, जिसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मीनिंग हम हल्का से क्या कर देंगे, इसको यहाँ से टर्न करके निकाल सकते हैं सर्किट डायग्राम में। दैट मीन इसमें क्या डिफरेंस जानेंगे, यदि वायर जॉइंट हो रहे हैं 2, 3, 4 तो कुछ आपको जंक्शन मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और 2 और 4 वायर एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, लेकिन ऑल वायर्स आर डिफरेंट, इनका इंडिविजुअल है, सभी वायर अलग अलग है, उनका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। तो ये आप यहाँ से ही समझेंगे कि इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब आप जानते हैं, ऐसा कुछ सिंबल आएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का आ जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसे हम आर से शो करते हैं, और आर का जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल आएगा वो एक जिग जैग टाइप में आ जाएगा। एक वायर है, उस वायर के 2 कंडक्टिंग वायर के जो टर्मिनल है, कुछ इनके बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे जिग जैग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसका सिंबल क्या जाएगा, आर आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, इसका मीनिंग क्या है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये क्या फिक्स है, किसी भी सर्किट में आपने लगा दिया, जैसे 2 ओम का लगा दिया, 3 ओम का लगा दिया, और कुछ वर्क आप कर रहे हैं, तो वो क्या आपका फिक्स रेजिस्टेंस है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, उसी सर्किट में आप क्या कर रहे हैं, आप जो करंट को क्या करें, करंट को या वोल्टेज को आप वेरी करना चाह रहे हैं, या करंट को आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो कैसे क्या करें सर, क्या बार बार रेजिस्टेंस काटे, क्या बार बार रेजिस्टेंस चेंज करें, क्या नहीं करना है। तो एक ऐसा हमारे पास एक इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, उसका नाम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, या जिसे क्या बोलते हैं, रियोस्टेट कहते हैं, जिसका सिंबल क्या आएगा, ये मिलेगा, ये हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका ये कौन है, एमीटर है। और मैंने पढ़ाया था जब हमने पहला लेक्चर किया था
एमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका क्या नाम है बेटा, एमीटर है। क्या नाम है, एमीटर है। और जिसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इस प्रकार आपका कोई सर्कल होगा जिसमें एल का सिंबल मिलेगा, एक प्लस एक माइनस, 2 टर्मिनल है, 1 इज प्लस सेकेंड इज माइनस। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसे आप एमीटर बोलेंगे। और एमीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है, करंट का किसी भी सर्किट में क्या करता है, उसका मेजरमेंट करता है। और लास्ट और इसका फाइनल जो आपका है वो कौन, आपका वोल्टमीटर है। और अभी जस्ट हमने चर्चा की थी कि वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर इक्विपमेंट है। वो क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब आप किसी बैटरी को लगाते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, तो उस सर्किट में 2 वायर के बिटवीन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका मेजरमेंट जो करेगा वो कौन करेगा, वोल्टमीटर करेगा। और जिसको हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑलवेज बी कनेक्टेड इन ए पैरेलल फॉर्म। पैरेलल क्या, तो चेक करो, हल्के से चर्चा कर लें। जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट मान लीजिए, इस प्रकार से कोई आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये बैटरी होगी आपके, ये बैटरी, ये आपकी की, और ये यहाँ से वायर आगे जा रहा है, ये कनेक्टिंग वायर है या कंडक्टिंग वायर बोल दिया इसको। ये वायर यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ हमने एमीटर लिख दिया। एमीटर क्या करता है, बोलो जल्दी से, एमीटर क्या करेगा, करंट का मेजरमेंट करेगा। ओके, ये हो गया इसका एमीटर, हो गया प्लस माइनस। उसके बाद में आगे चलेंगे, यहाँ आएगा कुछ ऐसा करके, ये आएगा और यहाँ से ऊपर से टॉप डाल दें और ये इस प्रकार से मिलेगा। और यहाँ इसके यहाँ से एक्रोस यहाँ जुड़ा होगा, उससे क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। यहाँ पर जुड़ा है, बिल्कुल सर इसके वे में नहीं है, वे से अलग हटके यहाँ कनेक्ट है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि जब वो 2 वायर कनेक्ट होगा, वायर जब जुड़ेगा, एक जॉइन मतलब एक जंक्शन बनेगा, ये जंक्शन बन रहा है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है, ये एक लाइन है, ऐसे मान लें। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए क्या मान लें, 1 इज एक लाइन, ये एक लाइन है यहाँ पर। तो दोनों लाइन कैसी आपस में म्यूचुअली क्या है, आपका पैरेलल है। दैट मीन यहाँ वोल्टमीटर क्या होगा, आपका कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल फॉर्म। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया कि आपके इसके सिंबल जो आपके है कि क्या क्या सिंबल होते हैं। एक बार चर्चा कर लेते हैं वापस इसी कि किसी भी सर्किट में सेल होगा तो ऐसा सिंबल मिलेगा आपको। किसी भी सर्किट में बैटरी होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है, ये बैटरी बोलते, बड़ी बैटरी, तो ये सिंबल मिलेगा आपको। 2-3 ऐसे कुछ मिल जाएंगे। प्लग की देर की है या स्विच देर का आपको, तो ऐसा कुछ मिलेगा। ब्रैकेट टाइप में 2 वायर लगेंगे, ये आपका कंडक्टिंग वायर आ रहे हैं, सर्किट को कंप्लीट करने वाला वायर है, ये है। तो आपको एक मिल जाए, आपका सर्किट क्लोज है, इस प्रकार से मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, सर्किट डायग्राम से कुछ वायर और लेफ्ट राइट ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी उसकी हो जाएगी, इस प्रकार से मिल रहा है। इसका मीनिंग 2 और 4 या 5 आपके वायर है, ठीक है, यहाँ पर फिलहाल 2 है, इनमें आपस में कनेक्शन नहीं है। एक वो क्या है, एक दूसरे से क्या बिल्कुल अलग है, ठीक है। हाँ, बल्ब है तो यहाँ बल्ब हो जाएगा, रेजिस्टेंस का सिंबल ये हो जाएगा, और ये स्टेट है तो कुछ ऐसा करके एक एरो बिल्कुल क्रॉस में एरो डाल देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ मिलेगा, उससे आप क्या बोलेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे, रियो स्टेट कह देंगे। एमीटर का जहाँ एल लिखा होगा, एक प्लस और एक माइनस होगा, वोल्टमीटर ये हो जाएगा। अब ये करने के बाद में हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर यू, आपके लिए कक्षा 10th के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आप लॉ करेंगे उसके बेसिस पर आपको हम पोटेंशियल के बारे में, अबाउट पोटेंशियल, अबाउट करंट एंड ए थर्ड क्वांटिटी जनरेट विच इज नॉन रेजिस्टेंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके जो जर्मन साइंटिस्ट, आप जॉर्ज साइमन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगभग अप्रोक्सीमेट या लगभग कह देंगे 1826 में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। और वो रिलेशन क्या था, उन्होंने कहा कि यदि कोई भी आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लें और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के एक्रॉस 2 पॉइंट के एक्रॉस हम एक बैटरी क्या करते हैं, कनेक्ट कर दें, और यदि बैटरी का पोटेंशियल हम क्या मान लें, V मान लें, तो जब बैटरी आप अप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू या कुछ जो आपका कुछ वैल्यू करंट क्या होगी, फ्लो करेगी, और जो करंट फ्लो करेगी उसको हम क्या मान लें, I मान लें। तो उन्होंने एक देखा कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं, एक बैटरी अप्लाई करते हैं, बैटरी आप लगाते हैं, और उस बैटरी के कारण क्या करता है, आपका करंट I फ्लो करता है। तो उन्होंने एक कुछ यहाँ पर रिलेशन देखा कि जैसे उसने पोटेंशियल इंक्रीज किया
तो करंट भी क्या होगी, इंक्रीज। जैसे उसमें पोटेंशियल डिक्रीज किया तो उसमें सर्किट में चलने वाली करंट क्या होगी, डिक्रीज। तो उन्होंने ये देखा, उनका कंक्लूजन ये था कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यदि चेंज करूं, अप करते हैं तो करंट भी अप, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करते हैं आप, पोटेंशियल डाउन करते हैं तब भी डाउन। दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस का क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका V है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका V है, इस V को आप क्या करेंगे, इस V को आप वेरी करते हैं। वेरी का मीनिंग क्या हो गया, इस V को आप जब वेरी करते हैं तो उसी के सेम रेशियो में, उसी के सेम रेशियो में कौन चेंज हो रही है, I हो रही है। इसका मीनिंग उस साइंटिस्ट ने जॉर्ज साइमन ने 1826 में एक रिलेशन स्टेब्लिश किया था। वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन आपका ये था कि V और I में क्या था, रिलेशन। तो यहां बात करें तो किसकी, ये इसका हो जाएगा यहां से। तो यहां से इससे पहले बात करते हैं कि रिलेशन किसने दिया, तो हम कहेंगे जो आपका साइंटिस्ट था जॉर्ज साइमन, ये साइंटिस्ट थे और उन्होंने कब दिया था, 1826। ओके, और किसके अबाउट, किसके बारे में दिया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस V, और किसी सर्किट में वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से कितने वैल्यू करंट चलती है, कितना करंट का वैल्यू है, कितना करंट का मान है, वैल्यू है। इसका मीनिंग उन्होंने क्या कर दिया, करंट और जो आपका वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज के बीच में क्या कर दिया, उन्होंने अपना एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। और ठीक है, और हम कहेंगे वो आपका क्या है, ओम्स लॉ। अब ये रिलेशन तो एस्टेब्लिश हो गया, बट जो आपका इसका स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या बोलेगा कि जो आपका ओम्स लॉ स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा कि हम क्या करें, कोई पोटेंशियल है अप्लाई करते हैं या करंट चल रही है, तो क्या पोटेंशियल V और जो आपका I है क्या सेम रेशियो में चेंज हो रहे हैं। पोटेंशियल चेंज करें तो क्या पोटेंशियल चेंज करने से क्या आपका I चेंज हो रहा है, या पोटेंशियल डिक्रीज करें तो आपका क्या I डिक्रीज हो रहा है। तो बिल्कुल साइंटिस्ट इसने देखा कि हम क्या करते हैं कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें यदि हम V वैल्यू का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, I वैल्यू की क्या हो जाएगी, करंट पास होगी। बट एक रिलेशन, एक कंडीशन है कि उस वायर की क्या होनी चाहिए, जो फिजिकल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन बेटा, फिजिकल, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन वो क्या होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और वो फिजिकल कंडीशन कौन सी है, उसका वायर का टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वहाँ का प्रेशर कितना है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और जो आप वायर ले रहे हैं उसकी लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, या किस वायर का बना, किस आपका मेटल का बना हुआ है, वो चीज़ सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह मॉर्निंग में आपने किसी लैब में एक्सपेरिमेंट किया तो मॉर्निंग का आपका टेम्परेचर था मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस था, उस रूम का प्रेशर मान ले कुछ 2 एटम या ऐसा कुछ बोलेंगे 1.2 एटम था, और जैसे आपने दोपहर में देखा, आफ्टरनून देखा कि वहाँ का टेम्परेचर कुछ राइज अप हो गया और वो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वहाँ आपका करंट क्या जाएगा, डिफरेंट। तो उन्होंने एक कंडीशन डाल दी, क्या डाल दी उन्होंने कंडीशन कि उसका जो फिजिकल कंडीशन है या फिजिकल जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका ये स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है, वो किसके हैं, V और I का क्या है, रेशियो बताएगा, V और I का जो रेशियो बताएगा यहाँ पर, क्या V और I आएगा यहाँ से, तो और V और I का जो हम क्या करेंगे, एक जो लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन में क्या बोलेंगे ना, स्ट्रेट लाइन। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है यहाँ पर कि V और I है क्या बेटा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये तो ये पूरा इसका दे रखा है यहाँ पर, और इसके बारे में जर्मन साइन ये पूरा दे रखा, 1827 में ये हो गया करंट का, ये आपका क्या वर्ड आ गया, प्रोफेशनल। तो यहाँ V क्या हो जाएगा, आपका I हो जाएगा। इट मीन जो V पोटेंशियल है और करंट जो आपकी I है वो क्या है, बहुत क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल है। यदि वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जितना आप V में चेंज करेंगे उतना किस में आएगा, I में आएगा। तो यहाँ देखो इस ग्राफ में देखें, यहाँ पर चेक करते हैं, देखो चेक करें, यहाँ ये 0 हो गया आपका, ये करंट I दे रखी है और यहाँ वोल्टेज V दे रखा है। हमने क्या कर दिया, वोल्टेज किसी बैटरी में किसी टाइम पर हमने 0.4 अप्लाई कर दिया और उसी समय उसमें चलने वाला करंट क्या थी, 0.1 थी। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, 0.4 से वोल्टेज और इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया, 0.8 हो गया। देखा कि करंट भी क्या होगी, करंट भी उसका क्या होगी, डबल होगी। डबल का मीनिंग क्या हुआ
पहले 0.1 थी, अब 0.1 का डबल क्या हो जाएगा 0.2 हो गया। देखो यहाँ पर इसका मीनिंग करंट भी क्या हो रही है, डबल रेशियो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद में देखो इसको हमने 1.2 कर दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका 3 टाइम कर दिया, इसका हमने 3 टाइम कर दिया, तो यहाँ चेक करो करंट होगा, इसका भी क्या हो जाएगा 0.1 का हो जाएगा, 3 टाइम क्या आएगा 0.3। दैट मीन इन दोनों V और I के बीच क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है कि जिस रेशियो में क्या होगा आपका वोल्टेज आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी सेम रेशियो में क्या हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एक क्या आ गया, एक प्रोपोर्शनलिटी का क्या आ गया, रिलेशन आ गया। यहाँ लिखा देखोगे द पोटेंशियल डिफरेंस V and across the end of the a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to electric current or through it, but यहाँ पर एक कंडीशन नहीं दे रखी है, यहाँ कंडीशन इनको लिखनी चाहिए। कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसकी जो फिजिकल कंडीशन है क्या बेटा, फिजिकल जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और वो कौन कौन सी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वायर का जो लेंथ है, ठीक है, एरिया है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और यदि वो नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हम इस ऑलवेज बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, करंट I। तो यहाँ से हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ओके, और जैसे यहाँ से क्या करेंगे, हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, ये कुछ ऐसा आएगा, ये आ जाएगा इसका V प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा, I आएगा। आ गया ना। अब जैसे यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आप हटाएंगे, इस प्रकार के सिंबल है, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यहाँ से आप हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा सर V इक्वल टू बनेगा सर क्या बनेगा RI, क्या बन जाएगा RI बन जाएगा। और जब RI बन गया, जहाँ पर R क्या बन जाएगा आपका, R को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कह देंगे, या हम क्या बोलेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज क्या बोलेंगे इसको, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस कहते हैं, या रेजिस्टेंस कहते हैं। आई बात समझ में, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। R और इसका रेशियो ले लेंगे, और यहाँ पर इसका तो देखो रेशियो ले रखा है कि यह क्या हो जाएगा V, और इस I को यहाँ डाल दें तो V अपन क्या हो जाएगा I, तो ये V अपन क्या हो जाएगा आपका I, तो ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I। जैसे इस साइन को आप हटाएंगे तो वहाँ पर आ जाएगा R आ जाएगा, और R आने के बाद में R है क्या, R ये क्या है, रेजिस्टेंस बोल देंगे, या कांस्टेंट कहते हैं उसको। और इसका हम पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस आपका R है, किस पे डिपेंड करता है, क्या लेंथ पे डिपेंड करता है, कोई वायर आपका लेंथ में अधिक है, आपका थिकनेस में अधिक है, तो वहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट कितना फ्लो होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसमें यहाँ दे रखा है ये पूरा, यहाँ हमने एक पिक्चर कर लिया था कि यहाँ से चलेंगे तो R क्या हो जाएगा आपका, R जस्ट ये हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन I। तो देखो यहाँ हो गया R इक्वल टू V अपॉन I हो गया। यहाँ पर R कौन है, यहाँ पर R कौन है, R आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये आपका SI यूनिट हो जाएगा, और इसका SI यूनिट कितना है, ये R आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट आएगा वो कौन है, ओम है। कौन बेटा, ओम। ओके बात। तो यहाँ रेजिस्टेंस R हो गया, जिसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ओके, और इसका जो सिंबल होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम किससे करेंगे, ओम से करेंगे। तो इसका जो ग्रीक लेटर है वो क्या है, ओम। किस प्रकार से है, इस प्रकार से क्या करेंगे, सर्कुलर आपकी कैप हो जाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस R जो है उसको R से लिखेंगे, उसके बाद में इसका जो SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और ओम होने के बाद ओम का जो सिंबल आएगा वो क्या आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर 1 ओम को डिफाइन कर रखा है, बहुत इजीली, कोई हार्ड नहीं है कि 1 ओम क्या होती है। आप देखें यहाँ पर चेक करें, R इक्वल टू V अपॉन I है, दैट मीन V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, I कौन है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो 1 ओम कब होगा, दैट मीन यदि किसी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 एम्पियर की करंट पास हो रही है तो 1 एम्पियर की करंट क्या करेगी, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगी, जनरेट करेगी। दैट मीन उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि यदि 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है किसी सर्किट में और 1 वोल्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, डेवलप करता है, तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट का जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे ओम्स का जो कॉम्बिनेशन है या लॉ है नेक्स्ट आपके क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।